स्टूडेंट्स, आप लोगों ने रिवीजन करने के लिए कहा था कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ सीरीज़ का। तो पहले हम बेसिक बातें नोटेशन सीख लें कि ये जो सीरीज़ है u1 प्लस u2 प्लस u3, इसको हम समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी un से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम जो पढ़ेंगे चैप्टर, उसमें हमारे सारे टर्म्स नॉन नेगेटिव होंगे, यानी u1 u2 u3 आदि सभी जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होंगे। अब फाइनाइट सीरीज़ का मतलब होता है कि इस सीरीज़ में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों, और इन्फिनाइट सीरीज़ का मतलब इन्फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। पार्शियल सम ऑफ सीरीज़ किसे कहेंगे कि यदि हम प्रथम n पद फर्स्ट n टर्म्स का सम ले लें तो उसे हम इसको कहेंगे पार्शियल सम ऑफ सीरीज़। और ये पार्शियल सम ऑफ सीरीज़ पर ही कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस की परिभाषा टिकी हुई है। क्या कहते हैं? सीरीज़ un कन्वर्जेंट होगी यदि पार्शियल सम की लिमिट यानी Sn प्रथम n पदों का योग है, और जब हम n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेंगे तो परिमित राशि आएगी, तब हम कहेंगे कि सीरीज़ कन्वर्जेंट है। और यदि यह लिमिट इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आए तो हम श्रेणी को डाइवर्जेंट कहेंगे। और यदि ना तो फाइनाइट क्वांटिटी आए और ना तो इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी आए, उस स्थिति में इस सीरीज़ को हम ऑसिलेटिंग सीरीज़ कहते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जिसको आप आसानी से पढ़कर समझ सकते हैं। हमारा जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं वो मुख्य रूप से आधारित होते हैं इन परीक्षणों पे कि किसी भी श्रेणी के कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के परीक्षण की ये सूची है। एक होता है डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट, जिसका कि ये परीक्षण है nवां पद बटे n+1वां पद की लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 और इज इक्वल टू 1 पे। ये 3 केसेस हैं। ऐसा ही रॉबिस टेस्ट है, ये लोगैरिथमिक टेस्ट है। एक होता है कॉशी रूट टेस्ट और एक होता है कंपैरिजन टेस्ट। ये मैंने इस पूरे पेज में ये पहला और दूसरा टेस्ट यहाँ पर नहीं लिखा हुआ था, तो मैंने दोबारा लिख दिया है, और उसके बाद ये ऊपर के सारे परीक्षण रिपीट हुए हैं। सबसे पहले चलिए अब हम फ्लो चार्ट पे आते हैं। फ्लो चार्ट में क्या होता है, आपको एक आउटलाइन मिलता है कि किसी भी सीरीज़ को कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस टेस्ट करने के लिए हम किन स्टेप्स में बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए कॉशी रूट टेस्ट से क्या बनेगा क्वेश्चन, इसको हम सबसे पहले सोचते हैं। तो कॉशी रूट टेस्ट में क्वेश्चन आपको देखते साथ समझ में आ जाएगा कि जो nth टर्म जो un मिलेगा उसमें आप पाओगे कि जो पावर है वो या तो n होगी या -n होगी या n² होगी, यानी nth टर्म में पावर n में दिखाई देगा, तब तो आप कॉशी रूट टेस्ट से बनाएंगे। और यदि दिखाई नहीं दे रहा है तो इस परीक्षण पे नहीं जाएंगे, अपन कंपैरिजन टेस्ट पे आएंगे। कंपैरिजन टेस्ट में भी आप क्वेश्चंस देखेंगे कि उस सीरीज़ में x दिखाई नहीं देगा, तो आप कंपैरिजन टेस्ट कॉशी रूट टेस्ट में मतलब 10 सेकंड में आपको समझ में आएगा कि कॉशी रूट टेस्ट से बनेगा या अथवा नहीं। फिर अपन कंपैरिजन टेस्ट से बन सकता है क्या, ये देखेंगे। कंपैरिजन टेस्ट पर आधारित क्वेश्चंस मैं आपको वीडियो भेज रही हूँ, उससे आप समझ लीजिएगा। शुरुआत कॉशी और कंपैरिजन, ये दो चीज़ देखने के बाद हम रेशियो टेस्ट पे आते हैं। रेशियो टेस्ट का परीक्षण मैंने लिखा हुआ है आपके नोट्स में और वीडियो में। तो रेशियो टेस्ट जब फेल होता है उस स्थिति में हम कंपैरिजन में जाते हैं या रॉबीज़ में जाते हैं या लोगैरिथमिक में, और जब ये रॉबीज़ और लोगैरिथमिक फेल होता है तो हम डिमॉर्गन और बिट्रेंड या फिर हायर लोगैरिथमिक टेस्ट में क्रमशः जाते हैं। तो अभी हमारे को सीखना है कि रेशियो टेस्ट क्या है। तो रेशियो टेस्ट में हम देख रहे हैं कि सीरीज़ un कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट होगी। उसकी ये 3 स्थितियां दी हुई है कि यदि ये रेशियो ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट, लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट, और इक्वल टू 1 होने पर टेस्ट फेल होगा। और जब टेस्ट फेल होगा तो जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि फेल होने पर 3 रास्ते हैं। अब ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि रेशियो टेस्ट फेल होने के बाद हम कौन सा रास्ता अपनाएंगे। तो चलिए पहले हम देखते हैं। देखिए ये x में ये टर्म दिख रहा है और x की पावर n,
एक्स की पावर ये। तो देखिए ये सबसे पहले ये क्वेश्चन यदि हमारे सामने में है तो सबसे पहले हम सोचेंगे कि क्या ये रूट टेस्ट से बनेगा। तो कॉची रूट टेस्ट से बनने के लिए ज़रूरी है कि जो nth टर्म होता है उसमें होल पावर n, होल पावर माइनस n, होल पावर n स्क्वायर ऐसा दिखाई दे। यहाँ पे होल पावर नहीं है, ये केवल x की पावर n है। और फिर हम कंपैरिजन से भी इसको नहीं बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर x दिखाई दे रहा है। तो अब अपन क्या करेंगे, इसका nth टर्म लिखेंगे। तो हम देख रहे हैं x पहले में x की पावर 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4। तो nवें टर्म में हमारा x की पावर n होगी। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर हर में देखिए 1, 2, 3, 4 ये क्या सीरीज़ बन रही है nवें टर्म में 1, 3, 5, 7। 1, 3, 5, 7 जो सीरीज़ है ये क्या है अपन की समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी में nवां पद हम कौन से फॉर्मूले से निकालते हैं, L = a + n - 1 d। तो a यानी फर्स्ट टर्म 1 है, फिर सारवंतर d जो है वो 2 है। तो हम कैसे बनाएंगे इसको, तो ये हमारा हो जाएगा L = 1 + n - 1 × 2 यानी ये मिलेगा 2n - 1। इसी तरीके से 2, 4, 6 वाली जो सीरीज़ है उसमें हम क्या करेंगे, n - 1 सारवंतर इसमें 2 है तो ये मिलेगा 2n। तो इस तरह से हम क्या देखें कि nth टर्म में ये 1, 3, 5, 7 वाला 2n - 1 देगा और 2, 4, 6 वाला जो है ये 2n देगा। तो un हमको nth टर्म मिल गया। अब हमारे परीक्षण में un+1 भी पता होना चाहिए। तो un+1 कैसे निकालते हैं, n के बदले n+1 रखेंगे। तो ये n के बदले n+1 हो गया, यहाँ पे n के बदले n+1 रखेंगे तो बाहर में 2 है तो ये 2n+2 देगा और -1 करेंगे तो 2n+1 आएगा। ऐसा ही यहाँ n के बदले n+1 रखेंगे तो 2 बाहर है, ब्रैकेट खोलेंगे तो 2n+2 मिलेगा और ये अपन को 2n+2। अब हमको क्या करना है, परीक्षण के अनुसार un/un+1 निकालना है। तो ये लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिखकर, तो ये हमको un और un+1 भर देंगे यहाँ पे। तो ये जो भी कटेगा उसके बाद ये मिलेगा। अब देखिए जब हम इन्फिनिटी भरेंगे तो इन्फिनिटी/इन्फिनिटी आएगा जो कि अनिर्धारित रूप रहेगा। तो ये पहले भी अपन जान चुके हैं कि n को अपन इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो ये अपन को 1/n और 2/n। अब जब भी इन्फिनिटी लिमिट रहती है हम n को कोशिश करते हैं कि हर में आए, यानी 1/n यहाँ भी आ गया, ये 2/n आ गया। ऐसे ही यहाँ से n बाहर लेंगे तो 1/n, यहाँ से n बाहर लेंगे तो ये 2, सारे n कट गए। अब हम इन्फिनिटी भरेंगे तो ये मिलेगा 0, ये मिलेगा 0, ये भी होगा 0 और आंसर हमको मिलेगा 1/x। अब हमारा डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट क्या कहता है कि यदि ये सीरीज़ में यदि हम ये लिमिट ग्रेटर देन 1 होती है तो कन्वर्जेंट, लेस देन 1 होती है तो डाइवर्जेंट, = 1 होता है तो टेस्ट फेल। इसकी वैल्यू हमारी 1/x आई है तो 1/x ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट होगी, यानी ये अपन को मिलेगा 1/x ग्रेटर देन 1 यानी x लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट। ऐसा ही 1/x लेस देन 1 होने पे डाइवर्जेंट, यानी अपन को मिलेगी x ग्रेटर देन 1 पे डाइवर्जेंट और = 1 पे टेस्ट फेल हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि जब टेस्ट फेल हो गया, जब x की वैल्यू लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 है तब तो हमने उसकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस टेस्ट कर ली। अब जब x = 1 हो जाए तो टेस्ट फेल होगा, यानी अब ये रेशियो टेस्ट से नहीं बनने वाला है। तो हमने फ्लो चार्ट में देखा हुआ है कि टेस्ट फेल होने पर हमारे पास 3 रास्ते हैं। 3 रास्ते कौन कौन से हैं, कंपैरिजन, रॉबिन्स और लोगैरिथमिक। तो चलिए अभी हम कंपैरिजन टेस्ट पे जाएं। फेल हुआ है टेस्ट तो कंपैरिजन टेस्ट में जाएं तो x = 1 है तो अब हमारा un क्या था, ये था। अब x = 1 रख देना है तो ये मिलेगा 1/2n - 1/2n। तो ये अपन को un मिला। अब
कंपैरिजन टेस्ट में जैसा कि हम जानते हैं कि हमको इसको किसी ज्ञात श्रेणी से तुलना करनी पड़ती है। तो ज्ञात श्रेणी Vn को लिखने का तरीका मैं समझा चुकी हूँ कंपैरिजन टेस्ट के समय कि ये n ले लेंगे और ये n ले लेंगे, ये आएगा n² आया। अब हम UN/Vn निकालेंगे तो हमको n टेंडिंग टू इन्फिनिटी निकालेंगे तो ये मिलेगा 1/4 यानी फाइनाइट क्वांटिटी। जब कंपैरिजन टेस्ट से इस लिमिट का मान फाइनाइट क्वांटिटी आता है तब हम लिखते हैं कि सीरीज़ UN और Vn साथ साथ कन्वर्ज या डाइवर्ज होगी। अब Vn श्रेणी को अपन यदि देखें तो Vn श्रेणी हमारी क्या है, n = 1 2 3 रखने से ये इस तरह से है, यानी हमारा P का मान P सीरीज़ से तुलना करें तो P का मान 2 है जो कि >1 है, यानी ये जो P सीरीज़ है ये सीरीज़ हमारी कन्वर्जेंट है। तो अब हम कह रहे हैं कि UN और Vn श्रेणी साथ साथ कन्वर्ज या डाइवर्ज करेगी, तो Vn श्रेणी चूँकि कन्वर्जेंट आ चुकी है इसलिए UN श्रेणी भी कन्वर्जेंट आएगी। और इस तरह से हमारा x < 1 और x = 1 दोनों ही स्थितियों में ये कन्वर्जेंट सीरीज़ आई है और >1 पे ये डाइवर्जेंट सीरीज़ आई है। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर अब पूरी तरीके से सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहाँ पे सीरीज़ ना देकर nवां टर्म दिया हुआ है तो ये UN है। अब यहाँ पर आप पाएंगे कि यहाँ पर x भले ही नहीं है, लेकिन अब हम देखें तो ये सीरीज़, ये जो क्वेश्चन है ये हमारा रूट टेस्ट, कॉची रूट टेस्ट से इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि होल पावर n नहीं दिया हुआ है। तो अब हम इस पे आएंगे कि अब हम क्या कंपैरिजन टेस्ट से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो कंपैरिजन टेस्ट से जब बनाएंगे तो यहाँ पर हमको n सब अलग करना पड़ता है अंश और हर से, तो ये नहीं अलग हो पा रहा है, इसलिए अब हमारी मजबूरी है कि हम इसको कंपैरिजन टेस्ट से ना करके और कॉची रूट टेस्ट से ना करके अब हमारा ये क्वेश्चन बनेगा रेशियो टेस्ट से। तो रेशियो टेस्ट में ये UN है, हम UN+1 निकाल लिए, n के बदले n+1 भरकर। अब UN/UN+1 जब निकालेंगे तो ये वैल्यू रखने पर ये अपना सब कटेगा और ये अपने को मिला 1 + 1/n होल n। अब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेंगे तो जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि इसका मान क्या होता है e, और e जो होता है, e का मतलब आप जानते हैं e⁻x जो होता है 1 + x/(1) x² इस तरह से होता है। और e⁻1 करेंगे तो 1 + 1/(1) ये, तो ये दोनों मिलके तो 2 हुए और उसके बाद डेसिमल वाली बात आएगी। तो डेसिमल में कितना मान आता है, अप्रॉक्सीमेटली इसकी वैल्यू 2.78 आती है। ये क्लास 12th में अपन देख चुके हैं। तो ये अपन का लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी UN/UN+1 आया e जो कि 2.78 है, जो कि >1 है। तो रेशियो टेस्ट हमारा क्या कहता है, >1 होने पर सीरीज़ कन्वर्जेंट होती है। तो यहाँ पर चूँकि x नहीं था इसलिए केवल एक ही केस में ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि ये >1 है तो कन्वर्जेंट। तो स्टूडेंट्स, ये जो मैंने आप लोग को बताया है कंपैरिजन टेस्ट और रेशियो टेस्ट का क्वेश्चन, तो ये दोनों के क्वेश्चंस आप लोग बुक से एग्जाम्पल से बनाकर देखेंगे और फिर मैं अगला वीडियो आप लोगों को रॉबिस टेस्ट से कैसे बनता है वो मैं बना के दिखाऊंगी। ओके।